मैक्सिमम मतलब सर प्रैक्टिस करके आंसर क्वेश्चन से बता आंसर इसका ही। एक्सरसाइज पूरा सर एक्सरसाइज। हाँ एग्जांपल भी नहीं एक्सरसाइज। अच्छा तो क्या चलो तो मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट तो हमने कंप्लीट किया। उसके नेक्स्ट वाला भी कंप्लीट कर लेते हैं, नेकलेस, और उसके बाद हम एसएसटी लेंगे। तुम लोगों को इंग्लिश में कितना सिलेबस है नेक्स्ट एग्जाम तक? फुल है सिलेबस। भेज दो तुम ग्रुप में या कब भेजा? तभी आपको बताने वाले थे, तब आपने बोला था कि भेज दो, उसी टाइम भेज दिया। ग्रुप में भेजा था, देखना। चलो चलो यहाँ ध्यान दो, चैप्टर नंबर। हाँ ये द बुक दैट सेव्ड द अर्थ वो वाला चैप्टर ले लो ना, क्योंकि ये चैप्टर की स्टोरी पता है ना। हाँ लेकिन उतने दूर तक इन लोगों के सिलेबस में होगा नहीं, इनका फुल सिलेबस नहीं है इसलिए। तो क्या है कि थोड़े थोड़े जो सिलेबस में है, मतलब ये 7 चैप्टर है तो 5 चैप्टर तक या 7 चैप्टर तक हो, तो अभी जैसे हमने बोली और वो क्या, वो भी उनको नहीं आएगा इसलिए। नहीं तो फिर हम जब कंप्लीट करना है तो कंप्लीट कर ही देंगे सिलेबस। ओके, लेकिन अभी ये इतना कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि नेकलेस से ज्यादा तुम्हारा ये सिलेबस में हो। 32 से लेके 60 मतलब द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट से लेके द बुक दैट सेव्ड द अर्थ पूरा है। अच्छा, तो पहले 5 थे और अब लास्ट वाले 5 है, ऐसा है बस। तो फिर लाइन में कंप्लीट ही कर देते हैं। हमारा कितना बाकी है? नेकलेस बाकी है और बुक दैट सेव्ड है। ड्राइवर भी हम देख लेंगे, इन लोग का नहीं है। ओके कोई बात नहीं। तो अभी नेक्स्ट एग्जाम में ये सारे है, मतलब ये 6 to 10 सारे हैं। ओके, तो फिर हम एक बार कंप्लीट ही कर देते हैं, फिर एसएसटी पकड़ते हैं। ओके, और आज क्या हुआ? 10 तो हो गई है, तो एसएसटी हमें कंप्लीट करना है। तुम लोगों की नोट्स तो मेजोरिटीली चैप्टर में मैंने बना दी है। सर अपने तो टाइम रिप्रोडक्शन वाली नोट्स नहीं भेजी? कौन सी वाली? इलेक्ट्रिसिटी रिप्रोडक्शन वाली? हाँ, आधी नोट्स मैंने नहीं भेजी। हाँ, बाकी आधा तो हमने बुक में से ही पढ़ा था। हाँ, तो ओके, मैं वो भेज दूंगा। रिप्रोडक्शन वाली बात इलेक्ट्रिसिटी वो तो भेज दिया ना। नहीं नहीं भेजा। इलेक्ट्रिसिटी नहीं भेजा? ना। अरे वो पीडीएफ फॉर्म में थी वो। सब फोर्थ चैप्टर। ठीक है, चलो भेज देता हूँ वो भी। ओके चलो, तो अभी नेकलेस स्टार्ट करते हैं। द नेकलेस। ओके, नेकलेस मतलब तुम लोगों को पता ही होगा, रोड का नाम नहीं है। ओके, बड़ी बड़ी सिटी में ये रोड है, मुंबई में, बेंगलोर में नेकलेस रोड, अहमदाबाद में भी है, रिंग रोड बोलते हैं। ओके, नेकलेस और से रिंग रोड मतलब जो ऐसे पेरिफेरी में हो, सिटी के पेरिफेरी में हो वैसे। तो ऊपर से देखेंगे ना तो नेकलेस जैसा लगेगा, लाइक दैट। ओके, सो पढ़ने की बात कर रहा है। क्या करने की? नेकलेस पढ़ने की बात है। नेकलेस चैप्टर पढ़ने वो पढ़ना चाहता है सर। अरे बहुत टाइम लगेगा रे। चलो सीखेगा ना सर? तो हैं? सीखेंगे तो वो बात सही है, लेकिन हमें अभी सिलेबस कंप्लीट करना है। ओके, तो तुम घर पे पढ़ लेना, ऐसा हो तो जो मीनिंग समझ में ना आए वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ओके, सिंक्लेयर लुइस ये हमारे ऑथर है। और नहीं रे, यही है क्या? ये नहीं है सर, हमारा ऑफर है सर। मैं वही तो बोलूँ कि लुइस। हाँ, गाई डी मैयूपेसेंट। ओके, मैयूपेसेंट। तो गाई डी मैयूपेसेंट हमारे ऑथर है। ओके, तो नेकलेस के बारे में देखो, स्टार्टिंग में जो है वो पढ़ते हैं। मटिल्डा इज इनवाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी। तो एक लेडी है जिसका नाम क्या है? मटिल्डा। और मटिल्डा को ग्रैंड पार्टी में इनवाइट किया गया है। किसने किया अभी देखते हैं। शी हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी। उसके पास एक ब्यूटीफुल ड्रेस है लेकिन क्या नहीं है? ज्वेलरी नहीं है। शी बोरोज अ नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड। तो वो एक फ्रेंड के पास से, उसके पास नेकलेस नहीं था तो उसने फ्रेंड के पास से बोरो लिया था कि पहनने के लिए दे। ओके, लाइक दैट। एंड लूजेज इट, और उसे खो गया। जस्ट इमेजिन कि तुम दोस्त के पास से कुछ ले रहे हो
और वो चीज़ फिर खो जाए दोस्त के पास से या किसी के रिलेटिव के पास से, किसी के भी पास से, तो क्या हालत हो जाएगी। सो व्हाट हैपन्स देन, तो फिर क्या होगा, उसी के बारे में पूरा चैप्टर है। ओके, मेजरली यहाँ पे जो लेडी और से फीमेल्स की क्या बोल सकते हैं हम, इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, उसकी बात है। ओके, जैसे वो वल्ली कैसी थी, थोड़ी नकचड़ी थी। ओके, बट वो तो छोटी लड़की थी। ओके, ये तो मतलब ग्रोन लेडी है जिसके मैरिज भी हो गए हैं। चलो पढ़ते हैं उनके बारे में। सो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज, क्या लिखा है, व्हाट काइंड ऑफ, मेरे में तो सब निकल गया है। मैम ऐसा वो फ्रेंड्स में, अच्छा हाँ, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज मैम लॉइजल। ओके, सो लॉइजल, व्हाई इज शी ऑलवेज अनहैप्पी। तो ये क्वेश्चन है जो इसका आंसर हमें चैप्टर में से ढूंढना है कि जो मैम लॉइजल है वो कैसे टाइप की पर्सन है और हमेशा ये अनहैप्पी ही क्यों रहती है। इसका रीजन तो तुम्हें अभी पता चल जाएगा कि वो अनहैप्पी क्यों रहती है, हमेशा ही अनहैप्पी रहती है। तो उसका रीजन क्या हो सकता है। ओके, हमें सबको पता है क्या होते हैं जनरली अनहैप्पी होने के रीजन। देखो हमें सबको पता है, फिर भी हम वैसा ही करते हैं और अनहैप्पी रहते हैं। जस्ट इमेजिन, हम कब अनहैप्पी होते हैं, जो हमारे पास है उससे ज्यादा कुछ मांग करना। अच्छा, मतलब कि जो ऑलरेडी है उससे सेटिस्फाई नहीं है। ओके, और उससे ज्यादा, मतलब उससे कोई अपर लेवल या उससे ज्यादा या फिर ज्यादा कम छोड़ो, लेकिन वो नहीं, उसके अलावा कोई दूसरा कुछ दूसरा एक्सपेक्ट करे या डिजायर करे, उससे पेन होता है। ओके, और किससे मतलब अनहैप्पी रह सकते हो। और सर कोई भी रीजन नॉट रिलेटेड, नॉट नेसेसरी के रिलेटेड टू दी चैप्टर ही हो। मतलब किस सर, हाँ बैठ जाओ अभी, बैठ जाओ अभी। कहाँ सबको बैठा हुआ, अच्छा नहीं होना सर, मतलब क्या हमारे साथ अच्छा नहीं होना। अच्छा नहीं होना, किसको हम ऐसा बोलते हैं कि अच्छा नहीं हुआ। जो एक्सपेक्टेशन को मीट ना किया हो सिचुएशंस हाँ, तो मतलब हम पहले से ही जो एक्सपेक्टेशन रखे हो कि ये सिचुएशंस है और वो सिचुएशंस में ऐसा होना चाहिए, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिचुएशंस ऐसे होनी चाहिए, लेकिन वो सिचुएशंस वैसी ना हो तो पेन होता है। या फिर कोई पर्सन से हम बोल दें कि ये पर्सन को ऐसे बिहेव करना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे सोचना चाहिए, कुछ भी, लेकिन वो ऐसा ना करे तो भी हमें पेन होता है। तो वो पर्सन प्रॉब्लम नहीं है ना, सिचुएशन प्रॉब्लम है, हमारी जो एक्सपेक्टेशन है दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, तो पहला वाला डिजायर थी, कुछ है और फिर डिजायर कर रहा है, कुछ नहीं है फिर भी डिजायर कर रहा है, व्हाटएवर, लेकिन डिजायर कर रहा है इसलिए अनहैप्पी है। तो एक डिजायर है, एक एक्सपेक्टेशंस है, और कुछ दो तो बहुत बड़े बड़े मिल गए, ये बहुत बड़े, ये तुम सोचोगे अच्छा मुझे इससे एक्सपेक्टेशन है इसलिए पेन हो रहा है, छोड़ो, नहीं रखनी एक्सपेक्टेशन, जैसे ही तुमने छोड़ दिया पेन खत्म। और क्या होता है, ग्रीडीनेस होती है। यस, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसके साथ आ जाएगा, किसके साथ, डिजायर के साथ, कि ऑलरेडी है लेकिन और चाहिए और चाहिए और चाहिए, मतलब ओके बहुत चाहिए, जितना है उससे मतलब पेट भर ही नहीं रहा है, और चाहिए और चाहिए, दैट इज द ग्रीडीनेस। तो वो भी डिजायर से हो जाता है। ओके, सो डिजायर्स हमने बोला, एक्सपेक्टेशंस बोला। ओके, तो उसी से हमें अनहैप्पीनेस आती है। एक बहुत बड़ा और एक अनहैप्पीनेस का पॉइंट है, दैट इज द फियर। डर की वजह से भी हम अनहैप्पी रहते हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, फियर। ओके, या इससे मुझे डर लगता है, आई डोंट वांट टू गो देयर, और आई डोंट वांट टू मीट पर्टिकुलर पर्सन। कोई सिचुएशन से डर लगता है, कोई थिंग से डर लगता है, कोई पीपल से डर लगता है। सो डर की वजह से भी हम अनहैप्पी रहते हैं। ओके, तो मेनली अगर बोला जाए तो दो को हम बहुत ब्रॉडली क्लासीफाई कर सकते हैं, दैट इज द डिजायर एंड सेकंड इज द फियर। ओके, एक्सपेक्टेशन भी वन टाइप ऑफ डिजायर है। अगर डिटेल्ड में तुम देखो तो एक्सपेक्टेशन भी वन टाइप ऑफ डिजायर ही है ना, कि हमने एक्सपेक्टेशन रखी कि इसको ऐसा होना चाहिए, ये चीज ऐसी होनी चाहिए, दैट इज आवर डिजायर कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए। तो तुम सबको ही ऐसे बाइफरकेट कर सकते हो, एक्सपेक्ट मेजरली सारी थिंग, सिचुएशंस, पर्सन को तुम दो कैटेगरी में, तुम्हारे सारे एक्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। एक है एक्सपेक्टेशन और दूसरा है फियर।
ओके हम जो भी कुछ करते हैं तो एक्सपेक्टेशन रख के, एक्सपेक्टेशन इन द सेंस डिजायर एंड फियर। ओके तो कुछ ना कुछ डिजायर है इसलिए हम कर रहे हैं, या तो फिर कुछ ना कुछ फियर है इसीलिए कर रहे हैं। ओके मेजर थिंग, तो ऑब्वियसली ये दोनों में से भी कोई ना कोई इसके पास तो होगा ही। किसके पास? लॉइजल, मैम लॉइजल के पास। ओके देन व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इन इज हर हस्बैंड, तो उसका हस्बैंड कौन से टाइप का है, कैसे मतलब उसकी पर्सनालिटी है, उसके बारे में हमें चैप्टर में से निकालना है आंसर। चलो स्टार्ट करते हैं। दैट इज शी वॉज वन ऑफ दोज प्रीटी यंग लेडीज बोर्न एज इफ थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी, तो वो एक ऐसी टाइप की ब्यूटीफुल प्रीटी लेडी थी जो थोड़ी डेस्टिनी की एरर की वजह से मतलब बॉर्न हो गई थी। डेस्टिनी की एरर मतलब कि वो जितनी प्रीटी है, वो जितनी ब्यूटीफुल है, वैसे घर में वो मतलब बॉर्न नहीं हुई है। मतलब कि ऐसा समझो कि वेल्थ रिलेटेड, कि मतलब उसकी ब्यूटी को वो कंटिन्यू कर सके, ग्रो कर सके, उतने हाई इकोनॉमिकली वेल्दी ओके घर में उसका जन्म नहीं हुआ है। इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स, तो फैमिली ऑफ क्लर्क्स मतलब उनके घर में कौन थे? मेजरली जो मेल्स जॉब करते थे वो कौन थे? क्लर्क्स थे। शी हैड नो डाउरी, नो होप्स, नो मीन्स ऑफ क्या? क्लर्क जस्ट लाइक अ प्यून होते हैं ना, ओके जो लोअर डेजिग्नेशन पे होते हैं, प्यून या उससे ऊपर, तो क्लर्क ओके जिसे हम बोलते हैं ऑफिस मैन भी बोलते हैं। ऑफिस मैन मतलब जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे स्कूल में होते हैं सब, ओके तो वो टीचिंग तो करते नहीं है, फिर भी टीचर जैसे कॉस्ट्यूम पहन के हमें ट्रीट करते हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंटेशन वर्क करेंगे, प्रिंसिपल बुलाएंगे तो आएंगे जाएंगे, कुछ एडिटिंग करेंगे, कैमरा में फोटोग्राफ निकालेंगे, कुछ ना कुछ ऐसे करते रहेंगे। तो जैसे कि लोअर डेजिग्नेशन पे उनकी जॉब होती है। ओके एकदम लोअर भी नहीं, नॉट लाइक दैट जो जैसे कि स्वीपर होते हैं एंड ऑल, ओके बट समवॉट लोअर, मतलब अगर डेजिग्नेशन गिने कि ये एम्प्लॉय है तो उसके हिसाब से तो लोअर डेजिग्नेशन गए, वो है क्लर्क। शी हैड नो डाउरी, डाउरी मतलब दहेज, यस। सो दहेज देने के लिए भी उसको कुछ नहीं था, मतलब नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, लव्ड एंड मैरिड बाय अ मैन ईदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड, तो मतलब ऐसी कोई होप नहीं थी, ऐसा कोई मतलब रीजन नहीं था, कोई उसको पहचाने, कोई उसको प्यार करे और कोई ऐसा मैन उससे शादी करे जो बहुत ज्यादा रिच हो और कुछ अलग हो, डिस्टिंग्विश्ड हो, कुछ अलग टाइप का हो, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हो वो पर्सन में, वो उसके साथ मैरिज करे, ऐसी सिचुएशंस ही नहीं बनी थी। एंड शी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी अ पीटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन, तो पीटी मतलब ऑफ से लिटल इंपॉर्टेंस, पीटी का मीनिंग होता है क्या? ऑफ लिटल इंपॉर्टेंस, कम इंपॉर्टेंस। क्लर्क मतलब जैसे अभी बात की लोअर डेजिग्नेशन, तो लोअर इंपॉर्टेंस, लो इंपॉर्टेंस और लिटल इंपॉर्टेंस, ओके। तो बोर्ड ऑफ एजुकेशन में देखो ऑर्गेनाइजेशन तो बड़ी है, बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ओके, बट उसमें क्लर्क के तौर पे जो काम करता है वो बंदे के साथ उसकी शादी हो गई। शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी, वो सिंपल ही थी लेकिन वो क्या थी? अनहैप्पी थी, खुश नहीं थी। शी सफर्ड incessantly, ओके, सी सफर्ड incessantly का मीनिंग होता है से कंटिन्यूअसली, ओके, कंटिन्यूअसली वो सफर्ड कर रही थी, incessantly, feeling herself born for all delicacies, ओके, delicacies मतलब एलिगेंस होते हैं ना, बहुत ज्यादा मतलब पॉश, रिच, एलिगेंट नहीं बोलते, एलिगेंट लुक, व्हाट अ एलिगेंट लुक, डेलिकेट। जैसे तुम कुछ ग्लास से कुछ ग्लास वाली आइटम कुछ ऑनलाइन मंगवाओगे, या नाजुक डेलिकेट बोलते हैं ना, ये मतलब हैंडल विथ केयर, इट इज वेरी डेलिकेट पीस, ऐसा बोलते हैं, नाजुक टूट जाए वैसा, ओके। तो वैसे फीलिंग हरसेल्फ born for all delicacies and luxuries, मतलब वो क्या बोल रही थी कि वो सारी लग्जरी और डेलिकेसीज के साथ वो मतलब बॉर्न हुई है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। She suffered from the poverty of her apartment,
तो वो अपार्टमेंट की पॉवर्टी से भी सफर कर रही थी। अपार्टमेंट की पॉवर्टी मतलब क्या, मतलब हाँ कुछ लाइटें सही नहीं है, अरे फैन रेगुलेटर नहीं काम कर रहा है, अरे वॉल पे धब्बे लग गए या वॉल का कलर निकल गया है, लाइक दैट। ओके, सो द शैबी वॉल्स लिखा हुआ है ना, द शैबी वॉल्स एंड, तो मतलब शैबी इन द सेंस पुअर कंडीशन में जो है वो। ओके, द शैबी वॉल्स एंड द वॉर्न चेयर्स, जैसे कि हमारे ट्यूशन की ये चेयर्स अभी टूट गई है। ओके, तो तुम्हें सफर होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लिख तो सकते ही हो। वैसे दिखा ओके चलो, सो ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर, तो ये सारी चीजें उसे क्या कर रही है, टॉर्चर्ड कर रही है और उसे गुस्सा भी दिला रही है। ये क्या है, वो क्या है, अरे ये भी ठीक नहीं, वो भी ठीक नहीं। देखो कितना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है तुम जब तुम बहुत ज्यादा डिजायर रख लो या बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख लो तो। ओके, मतलब मैं सोचूं कि अरे ये चेयर तो अच्छी से पुशबैक नहीं है यार। ओके, ये देखो ये बहुत पुशबैक नहीं है, थोड़ा होना चाहिए, जैसे डॉक्टर की चेयर कैसे होती है ऐसे पूरी ऐसे, तो भाई पुशबैक मतलब तुम्हें बैठने के लिए चाहिए या मूवी देखने के लिए चाहिए। ओके, थोड़ा सेटिस्फैक्शन, थोड़ा नहीं पूरा, अगर हैप्पी होना हो, खुश रहना हो तो सेटिस्फैक्शन तो होना ही चाहिए, वो कंटेंटमेंट हमारे अंदर होना चाहिए। जो भी हमारे पास है, जो लोग हैं हमारे पास, जो थिंग है हमारे पास, उसके लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए। जब ग्रेटफुल होगा, हार्ट में ग्रेटफुलनेस होगी तो हम हैप्पी रहेंगे, और हार्ट में अगर कंप्लेन्स ही होंगी तो हम दुखी रहेंगे। चलो चिराग, कश्यप, यहाँ ध्यान दो, अपने अंदर अंदर बातें बंद करो। ओके, हाँ चलो, सो when she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie." Okay, pot pie मतलब डिश, और टरीन मतलब कवर्ड डिश, जैसे कि हम ऊपर कवरिंग कर देते हैं, जैसे उसका कवर होता है, कोई भी कंटेनर हो उसका कवर तो होता है ना, तो जैसे ही वो टरीन निकालती है मतलब कि वो अनकवर्ड कर रही है, खाने के ऊपर जो पर्टिकुलर कंटेनर में खाना होगा उसके ऊपर कवर्ड होगा, वो कवर्ड को टरीन बोल रहे हैं। तो वो टरीन जैसे ही निकाले तो उसके हस्बैंड की फीलिंग्स और वर्ड्स क्या होते, ओह वाह 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 क्या बनाया है, ये लिखा हुआ है ना TUREEN। ओके, TUREEN। तो जैसे ही टरीन निकाला तो मतलब उसके हस्बैंड का हर रोज ऐसे एक्साइटमेंट, मतलब बहुत अच्छे, देखो वो कितना उसको अच्छा लगे या ना लगे, टेस्ट तो बात की बात है, देखने से ही उसकी तारीफ कर दे रहे हैं, ओह वाह व्हाट अ पॉप पाई। ओके, तो पॉप पाई तो मतलब डिश, क्या मत अच्छी डिश बनाई है ऐसे। आई नो नथिंग बेटर देन दैट, ओ इससे ज्यादा तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता, बहुत बढ़िया है। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स, लेकिन देखो उसने जो भी बनाया हुआ है ये बहुत खुश है। ओके, लेकिन वो क्या सोचती है, वो सोचती है एकदम एलिगेंट टाइप ऑफ डिनर का। एलिगेंट टाइप ऑफ डिनर मतलब जैसे हम पर्टिकुलर से 3 स्टार होटल या 4 स्टार होटल में चले जाए तो पर्टिकुलर टाइप की डिश होती है, वो स्पून अलग टाइप के होते हैं, नीचे मतलब सब कुछ एकदम डेलिकेट चीजें होती है, नई होती है, दिखने में अच्छी लगे, कॉस्टली होती है। ओके, तो वैसा वो एक्सपीरियंस करना चाहती है कि ओ कितना मजा आएगा अगर ऐसे कंटेनर होंगे, ऐसी डिश होगी तो कितना मजा आएगा। तो वो खाने पे इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रही है, वो किस पे इंपॉर्टेंस दे रही है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, कंटेनर पे। ओके, तो दैट इज द थिंग, इसीलिए वो इतनी ज्यादा अनहैप्पी रहती है कि वो एक तो उसकी डिजायर ज्यादा है और दूसरा उसका ध्यान दूसरी जगह पे होता है, जहां होना चाहिए वहां नहीं होता। तो जहां हमारा ध्यान अगर जहां होना चाहिए वहां नहीं होगा तो पेन तो होगा ही, मे भी तुरंत होगा, अच्छा है तुरंत हो जाए तो, अगर बाद में रियलाइज हुआ कि अरे ध्यान देना चाहिए था लेकिन ध्यान नहीं दिया, वो पेन ज्यादा होगा, मोर पेन। ओके, जैसे क्लास में ध्यान देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया तो ज्यादा पेन होगा, लेकिन अभी ध्यान आ गया क्या, अरे क्या सोच रहा था, हाँ क्या हुआ चैप्टर में सर क्या बोल रहे थे, तो तुम्हारा 1 मिनट के लिए ध्यान चला गया और फिर वापस आ गया, तो वो भी थोड़ा अफसोस होगा, लेकिन वो थोड़ा होगा। लेकिन 1 घंटे पूरे क्लास में आए और गए, कुछ पता ही नहीं चला कि चैप्टर में क्या हुआ, लॉइजर कौन है, ये कैरेक्टर कौन है, क्या हुआ। उसके बाद जब टेस्ट होगा, एग्जाम होगी, तब जाके हमें पछतावा होगा, अरे ये चैप्टर हो गया था क्या, नहीं हुआ है, बाकी है, ऐसा फीलिंग आएगी। ओके,
सो हमें समझना चाहिए कि ये भी एक मतलब हमारे इसका रीजन है, किसका अनहैप्पीनेस का रीजन है क्या, हमारा कंसंट्रेशन। ओके, जहाँ होना चाहिए हमारा ध्यान अगर वहाँ नहीं है तो ध्यान दैट इज, इसीलिए अब के टाइम पे तो मेडिटेशन इज ऑल्सो नेसेसरी। तो हमने एक देखा डिजायर्स, ओके, जिसकी वजह से अनहैप्पी रहते हैं, एक है फियर और दूसरा है ध्यान। तो डिजायर तो तुम बोल दोगे क्या नहीं चाहिए कुछ, तो डिजायर खत्म, और फियर अरे जो होगा देख लेंगे, किससे नहीं डरते, तो फियर भी खत्म। लेकिन ध्यान क्या क्या करोगे, ध्यान ऐसे नहीं, अच्छा चलो ध्यान लगाते हैं तो ऐसे लगाते हैं बोल दिया तो लग गया, ऐसा नहीं है। उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। इसीलिए जैसे मैं बोलता रहता हूँ तुम्हें हर बार कि अपना 100% दो, 100% दो, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, अभी जो भी कर रहे हैं सारा का सारा ध्यान उसमें, फिर भटकेगा तो सही, कोई थॉट आएगा कि अरे यार अभी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, घर जाके मैथ्स भी करना है, ऐसा थॉट है, ओके चलो अभी इंग्लिश पढ़ो, तुरंत ही ध्यान को वापस लाओ। देखो माइंड है तो जाएगा, लेकिन तुम्हें वापस लेके आना है। अच्छा चलो वो जो भी हो, अभी इस पे ध्यान देते हैं, बाद में इसके बारे में सोचते हैं। ओके, लाइक दैट। समझ में आया? सो दैट इज दी ऑल्सो रीजन। तो ये तुम्हें आ जाना चाहिए, ध्यान जहां है वहां लाना। अगर वहां नहीं है तो दैट इज ऑल्सो द रीजन फॉर द अनहैप्पीनेस, और वो कंटिन्यू चलता रहेगा। ओके, तो शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स ऑफ शाइनिंग सिल्वर, मतलब चमकते चमकते बर्तनों में खाना खाना है उसे। शी थॉट ऑफ एक्सक्विसाइट। ओके, सो एक्सक्विसाइट का मीनिंग है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, मतलब बहुत ज्यादा। ये बड़े बड़े वर्ड ऐसे तुम यूज करोगे ग्लॉसरी में, अपने वर्डिंग में, तो बहुत अच्छा है कीवर्ड्स। ओके, तो एक्सक्विसाइट का मीनिंग है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड डेलिकेट। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड डेलिकेट ऐसे समझो कि मे बी तुम अगर कोई ऐसा तुम्हारे साथ हुआ ही होगा कि तुम जैसे कि 3 स्टार होटल में कोई दिन खाने गए, अरे ये होटल में खाना खा रहे हैं, जा रहे हैं, फोटोग्राफ खींचे ये वो, और आया और खाया, ये इससे अच्छा तो हमारी आगे वाली लॉरी पे अच्छा मिलता है। तो ऐसा होता होगा, क्यों? क्योंकि फूड तुम्हें वहां का टेस्ट अच्छा लग रहा है। तो भाई ये चाइनीज क्यों 500 रुपीज की डिश और वहां पे क्यों 90 रुपीज की डिश? वो सिर्फ खाने का पैसा ले रहा है, और वो एयर कंडीशन, सोफा, ये तुम्हारी कर्टेन्स और वो सबके प्लेट, सबका पैसा ले रहा है। ओके, वो सबका पैसा ले रहा है। तुम लॉरी पे ऐसे करके फोटो खिंचाओगे तो बैकग्राउंड जैसा हो वैसा, वो साइड पे कीचड़ भी पड़ा होगा, सब कुछ पड़ा होगा। लेकिन यहाँ पर तुम्हें फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ ऐसे ऑटोमेटिकली सही है। वो सारी चीजों का पैसा है, नहीं तो चाइनीज तो तुम्हें फिर वहां पे अच्छा लगेगा, लॉरी पे। तो दैट डिफाइंस, प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी हमें। दिखावा करना है, एक्चुअल में पेट भरना है। उससे भी आगे फिर टेस्ट सही चाहिए या सिर्फ पेट भरना है, सिर्फ पेट भरना है या टेस्टफुल खाना है। ओके, और बहुत ऐसी कम रेस्टोरेंट होती है लेकिन जहां पे हेल्थ पे कॉन्शियसली वर्क किया जाता है कि फोकट का जैसे जो भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है वो सारे स्पाइसेस वो यूज नहीं करेंगे। अलग बैठो, अलग बैठाओ, ऐसे तुम लोगों को फ्रीडम दे तो तुम लोग फिर मिसयूज ही कर रहे हो। नहीं, सब कोई ना कोई नहीं बाकी रहा है, कोई ना कोई कभी ना कभी ऐसे बातचीत करते रहते हैं। वो सब में टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, वो सब में टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए, क्योंकि मुझे तो है इम्पोर्टेंस, तुम लोगों को नहीं है टाइम का, नहीं तो बातें नहीं करते। ओके, तो थोड़ा वैल्यू दो टाइम को, जितना टाइम पढ़ने के लिए है उतना टाइम पढ़ो। ओके, मस्ती तो पूरे दिन कर ही रहे हैं। चलो, सो शी हैड अ रिच, नहीं उसके पहले कुछ था। ओके, सर्व्ड इन मार्वेलियस डिशेस, शी हैड नीदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स, मतलब उसके पास फ्रॉक्स मतलब अच्छे कपड़े भी नहीं थे और ज्वेलरी भी नहीं थी, नथिंग, एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और जो उसके पास नहीं थी वही चीज उसे पसंद थी, लव्ड। ओके, शी हैड अ रिच फ्रेंड, अ स्कूलमेट एट द कॉन्वेंट who she did not like to visit. उसकी एक रिच फ्रेंड थी, बहुत ज्यादा पैसे वाली थी, उसकी स्कूल की फ्रेंड थी, लेकिन फ्रेंड भी थी लेकिन उसको
उसको मिलने का अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों? अभी देखो, रिच थी इसीलिए। शी सफर्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न। क्यों? क्योंकि जब भी वो उससे मिल के बाद में आती थी तो बहुत ज्यादा सफर्ड होती थी, पेन होता था उसे। किस बात का? शी wept for whole days from despair and disappointment। तो उसको डिस्पेयर, जेलेसी एंड ऑल होता था, एंड डिसअपॉइंटमेंट। अरे यार, इसके पास तो देख, इसके पास इसका घर देखो कितना पॉश है, इसके कपड़े देखो, और इसके गैजेट्स देखो, इसके पास जो है वो, इसकी ज्वेलरी देखो, इसका मेकअप देखो, कितना खर्चा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे हमारे पास तो ऐसा है ही नहीं, है ही नहीं। तो कितना मतलब ऐसा ही, जब भी तुम सोचोगे जो तुम्हारे पास नहीं है, ऑब्वियसली पेन होगा। जब भी तुम सोचोगे उसके बारे में जो तुम्हारे पास नहीं है और तुम्हें चाहिए, मतलब चाहिए तो पेन होगा। हाँ, फिर तुम बोलोगे कि भाई मेरे पास प्लेन नहीं है तो मुझे पेन नहीं हो रहा है। अरे नहीं, लेकिन प्लेन तुम्हें चाहिए भी नहीं ना। अगर प्लेन चाहिए और प्लेन नहीं है तो पेन होगा। ओके, विमान, विमान, हाँ, प्लेन, हाँ, ओके, एरोप्लेन। तो ओके, नहीं, अच्छा हेलीकॉप्टर ले लो, चलो हेलीकॉप्टर। तो तुम बोलोगे कि मेरे पास हेलीकॉप्टर नहीं है, फिर भी मुझे तो पेन नहीं हो रहा है। बट जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हें हेलीकॉप्टर चाहिए ही नहीं और तुम्हारे पास नहीं है तो पेन नहीं होगा। लेकिन अगर तुम्हें चाहिए और नहीं है तो बहुत पेन होगा। जैसे बचपन में हेलीकॉप्टर चाहिए होता था खिलौने वाला और नहीं होता था तो पेन होता था, हल्ला करते थे, रोते थे। ओके, लाइक दैट। चलो, सो शी वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न एलिटेड, हाँ एलिटेड ही पढ़ेंगे, सो इलेटेड भी चलेगा। सो दैट इज दी हैप्पी। इलेटेड का मीनिंग क्या होता है? हैप्पी। तो बहुत खुश में उसका पति आया। बियरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज एनवेलप। उसके हाथ में क्या था? एक लार्ज एनवेलप था। हियर ही सेड, हियर इज समथिंग फॉर, ये रहा तुम्हारे लिए मैं कुछ लेके आया हूँ। एनवेलप में तो जैसे करोड़ों रुपए लेके आए। क्या था देखो, कहाँ गया पेज मेरा? निकल गया क्या? हाँ हाँ, पानी तुम यहाँ लेके ही बैठो, पानी। इलेटेड। चलो, so she quickly drew out a printed card on which were inscribed these words। मतलब उसने एक प्रिंटेड कार्ड निकाला, एक इन्विटेशन कार्ड था, उसके ऊपर क्या लिखा था देखो ध्यान से। द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन and Madam George Raponneau ask the honor of M and Mem, okay, Mem, Mr. and Mem, say Loisel's company, Monday evening, January 18 at the minister's residence. तो इनका सरनेम लॉयजल है और लड़की का नाम है? नहीं, सरनेम लॉयजल, मटिल्डा। मिलिंडा भी कहीं आई थी ना? अरे द टेल हाँ, बेलिंडा। बेलिंडा। बेलिंडा का मिलिंडा उसको कहते हैं। हाँ, हम तो बेलिंडा। अच्छा चलो। सो इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, चलो वापस आ जाओ, चलो तन्मय वापस आ जाओ। हाँ, सो इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड मतलब के खुश होने की जगह, ग्रेट प्लेजर, खुश होने की जगह उसने क्या किया? एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, उसके हस्बैंड ने भी यही होप किया था कि बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। शी थ्रू द इनविटेशन स्पाइटफुली मतलब कि showing not interested, ignored, okay, so spitefully upon the table, murmuring मतलब ऐसे मरमर करते हुए, लो कंटिन्यू। तो अरे कहीं जाना बना नहीं, अरे कपड़े वपड़े है नहीं, कुछ है नहीं, ओके, तो ऐसे कुछ जाना नहीं, हटाओ उसको वैसे। What do you suppose I want with that? तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूं मतलब? तो बोले कहना क्या चाह रहे हो तुम? But my dearie, I thought it would make you happy। मैंने सोचा कि ये तुम्हें हैप्पी करेगा ऐसे। You never go out, तुम कभी बाहर गई ही नहीं हो अभी बहुत टाइम से। And this is an occasion, और ये एक ओकेशन है, इवेंट है, and a fine one, और बहुत बढ़िया इवेंट है, मजा आएगी ऐसे। Everybody wishes one and it is very select, not many are given to employees। तो मतलब
सबको ही वहां जाने का मन है, लेकिन कंपनी में से सबको ये इनविटेशन नहीं मिला है, सिर्फ और सिर्फ फ्यू पीपल को ही मिला है ये। तो कंपनी में था मतलब ऑर्गेनाइज बोर्ड ऑफ एजुकेशन तो ऑर्गेनाइजेशन ही है ना। तो सर हाँ, हाँ। वो ऑफिस है मतलब। हाँ, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, तो बोर्ड तो तुम्हारे लिखने के लिए सीबीएसई बोर्ड ऑफ एजुकेशन, लेकिन उसकी ऑफिस होगी ना अजमेर में, दिल्ली में, तो वहां पे काम कर रहे लोग होंगे वहां पे ऐसे। ओके, सर? हाँ, सर ये क्या बोल रहा हूँ, ये कौन सी कंट्री की है? मतलब ये लोग कौन सी कंट्री की है? लंदन की है। सर, अभी चालू करो। अभी वो तो बताया नहीं उन्होंने। ठीक है, जो भी है। हाँ। तो दूसरे कंट्री में भी ऐसे होते हैं सीबीएसई बोर्ड जैसे होता है? क्यों, ऑब्वियसली बोर्ड तो होंगे ही ना, एजुकेशन के लिए बोर्ड तो होंगे ही। मुझे ऐसा लगा आईसीएसई करता है सब। नहीं, दूसरे हैं या कितने ऐसे हैं, जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया पर्टिकुलर जहाँ चलता है ना, वैसे अंकलेश्वर में एक स्कूल आई नो कि वहाँ पे पूरा का पूरा करिकुलम कनाडा की स्कूलों में जो होता है वैसा है। ओके, अंकलेश्वर में है, जीआईडीसी में वो स्कूल। कौन सा नाम? नाम एक्चुअली आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, एम पे से शुरू होती है, बट आई डोंट नो, बट ऐसा है। तो बहुत सारे बोर्ड होते हैं। ओके, दिल्ली का ही पता है सर। एग्जाम तो लास्ट में 10th की देनी पड़ेगी ना। 10th की, लेकिन तुम्हारे जैसा पेपर नहीं आएगा ना, उनका पेपर अलग आएगा। हाँ, तुम्हारा पेपर तो जो सीबीएसई जैसे जीएसईबी वाले तुम्हारा पेपर नहीं लिखेंगे, क्योंकि उनका बोर्ड अलग है। लाइक वो भी रखना हो तो, जैसे उनका एसएसटी अलग है, उनकी मर्जी, ऐसे बोर्ड डिसाइड करेगा। सर महाराष्ट्र का जो बोर्ड होता है वो पूरा अलग होता है, उसमें साइज पर सब अलग होता है। किसका बोर्ड? महाराष्ट्र में जो बोर्ड होता है ना, महाराष्ट्र, हाँ, महाराष्ट्र का क्या? बोर्ड होता है जो उसमें ये होता है ना, तो उसमें साइज में सब अलग बुक ही होता है। तो अपनी भी तो अलग बुक है। अरे मतलब एनसीईआरटी नहीं होती। हाँ, वही करेक्ट। ऐसा। हाँ, तो पहले गुजरात बोर्ड में भी ऐसा ही था कि गुजरात बोर्ड की अलग से बुक थी। अभी ये लास्ट 2 इयर्स नहीं, 3 इयर्स, लास्ट 3 इयर्स से ही ऐसा हुआ है कि गुजरात बोर्ड ने भी मेजरली एनसीईआरटी एक्सेप्ट कर ली। अदरवाइज पहले गुजरात बोर्ड में भी खुद की अलग से बुक होती थी, अलग से बुक ऐसे। हाँ, चलो, तो यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, तुम्हें पूरे का पूरा ऑफिशियल वर्ल्ड वहां दिखाई देगा। शी लुक्ड एट हिम विथ एन इरिटेटेड आई, ऐसे आंखें निकाल के, एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच अ थिंग एज दैट। मतलब तुम क्या कहना चाह रहे हो, मेरे पास ऐसा कुछ भी है कि मैं वहां वो पहन के आ सकूं, ऐसे कि मतलब कपड़े तो है नहीं अच्छे वाले नए वाले, तो क्या पहन के आऊंगी मैं, लाइक दैट, गुस्से में। ओके, ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, ही स्टैमर्ड, मतलब अब गुस्सा आया तो वो तो स्टैमर्ड ही करेगा। तो बोला हाँ, वो तो मैंने सोचा ही नहीं है ऐसे। Why the dress you wear when we go to the theater? अरे क्यों, हम जब थिएटर में गए थे तब तुमने जो ड्रेस पहना था वो पहन लो ना, बहुत बढ़िया लगता है तुम पे। It seems very pretty to me, बस वही कि वो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, तुम पे तो बहुत अच्छा लगता ही है, लेकिन तुम पे वो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे। He was silent, stupefied, okay, मतलब stupefied मतलब unable to think, सोच नहीं सकते थे, unable to think. So he was silent, stupefied, and in dismay at the sight of his wife weeping. Okay, weeping का meaning क्या होता है? Shedding tears. Tears shed कर रही थी. Okay, he stammered, what is the matter? What is the matter? तो मतलब अब वो stammered करते, धीरे-धीरे stammered करते, अरे क्या हुआ? वो रो रही है. Okay. By a violent effort, she had controlled her vexation. Okay, मतलब कि distressed जो था, okay, वो पूरा जो state of being distressed था, इतना ज्यादा stressful situations थी, उसको मतलब violently छोड़ो अभी ये सब, ऐसे गुस्सा हो गई, okay, and responded in a calm voice, मतलब जो उसका stressful situations था, उसका जो stressful और distress वाला जो particular behavior था,
उसको ऐसे छोड़ो, ये सब अभी अच्छा गुस्सा नहीं करते। फिर हाँ, तो क्या करें हम, ऐसे क्या कपड़े पहनेंगे, लाइक दैट। काम वॉइस में बोला वीपिंग हर मॉइस्ट चीक, मतलब जो उसके वो टीयर रोई थी तो उसके जो गीले गाल थे वो ऐसे वीप करते करते वो कामली बोल रही है, नथिंग, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ऐसे ओके। ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कंसिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, तो मतलब बोले कोई बात नहीं है ऐसी, मेरे पास सिर्फ अच्छे कपड़े नहीं है और इसकी वजह से हम ये जगह पे नहीं जा सकते। ओके, सो गिव योर कार्ड टू सम कलीग हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन आई, तो बोले ये कार्ड है ना, तुम अपने ही कोई एम्प्लॉय को, फ्रेंड को दे दो जिसकी वाइफ वहां पे वो ओकेशन में ज्यादा फिट लगे, कि फिट लगे इन द सेंस उनके पास अच्छे कपड़े हो, ज्वेलरी हो तो अच्छी लगे, और वो जो जिसको मतलब जो एलिजिबल है, जिसके पास सब कुछ है वहां जाने के लिए, उसको कुछ को दे दो। ही वॉज ग्रीव्ड बट आंसर्ड, तो उसे थोड़ा बुरा तो लगा, ग्रीव ओके, बट आंसर्ड लेट अस सी मटिल्डा, तो ये पहली बार मटिल्डा का नाम आया, तो मटिल्डा लॉइजर उसका नाम है। ओके, सो बोले देखो क्या करते हैं, हाउ मच वुड अ सूटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, अब रोई है बीवी रोई तो फिर मनाना तो पड़ेगा, तो बोले तो बोले अच्छा चलो बताओ कि एक अच्छा सा ड्रेस और से फ्रॉक व्हाटएवर कॉस्ट्यूम कितने में पड़ेगा। सो समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेशंस, इन लोग की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो ऐसा ही कुछ जो दूसरे ओकेशंस में भी काम आए, सर्व द पर्पस, मतलब ऐसा नहीं कि आज पहना और फिर वो कभी काम ही ना आए, वैसा कुछ मत लेके आ जाना, नहीं तो हमारे पास वैसे भी पैसे नहीं है, मतलब तुम भले ही सपोज 4000 रुपीज का कुछ लेके आए, लेकिन वो 4000 रुपीज का क्या एक ही बार पहनोगे, तो वो तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा हमारे लिए। ओके, तो ऐसा कुछ मत लाना, ऐसा कुछ लाना जैसे हम कभी दूसरी बार वो पहन सके। ओके, एक्ट्रेस मत बन जाना तुम एक बार पहन के रहने दी कपड़े, हाँ व्हाटएवर, हाँ चलो समथिंग वेरी सिंपल, और कुछ वेरी सिंपल जैसा भी ले आना, मतलब कि देखो बहुत ज्यादा अच्छे कपड़े होते हैं ना, तो वो भी हम हर जगह नहीं पहन सकते, मतलब किसी की बर्थडे पार्टी में जाओगे और लगेगा कि तुम्हारी ही बर्थडे ओके, और किसी के मतलब फंक्शन में गए तो लगेगा कि हम ही है मेन अट्रैक्शन, लेकिन हम तो एज अ गेस्ट गए थे। ओके, तो इतने अच्छे भी नहीं ले लेने हैं कि कहीं पे और जगह पहन ही नहीं सके हम। ओके, शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स thinking of a sum that she could ask for without bringing with an immediate refusal, देखो माइंड से खेल रही है उसकी बीवी, क्या बोल रही है कि वो अभी थोड़ी देर के लिए सोच रही है, क्या सोच रही है कि कौन सी अमाउंट, उसके हस्बैंड ने बोला ना कि कितने में आ सकता है वो, तो वो अमाउंट सोच रही है कि कौन सी अमाउंट बताओ जिससे इमीडिएट रिफ्यूजल ना मिले, मतलब तुरंत ना बोल दे, मतलब मैं बोल दूं कि 8000 रुपीज, नहीं इतना ज्यादा हम थोड़ी ले सकते हैं, डायरेक्टली ना बोल देगा, तो माइंड से खेल गई कि भाई अच्छा ऐसा क्या बताओ जिससे हस्बैंड एटलीस्ट ट्राई तो करे कि हाँ चलो ले लेते हैं, लाइक दैट। ओके, एंड फ्राइटन्ड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क। ओके, मतलब कि रिफ्यूजल भी ना दे और ऐसे एकदम फ्राइटन्ड, ऐसे जैसे कि शॉक दे दिया उसको, अरे इतना महंगा ड्रेस लाने की क्या जरूरत है। ओके, वैसा उसको ना लगे, वैसा वो अमाउंट सोच रही थी। फाइनली शी सेड इन हेजिटेटिंग, अभी उसने बताया थोड़ा हिचकिचा के, हेजिटेशन रख के, हेजिटेटेड वॉइस में बताया। नेक्स्ट पेज, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, बोले एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, बट इट सीम्स टू मी दैट 400 francs ought to cover it। फ्रैंक्स मतलब वहां की मॉनेटरी है, तो अब पता चल गया कहाँ की, फ्रांस की। ओके, तो फ्रैंक्स फ्रांस की मॉनेटरी है, मतलब कि करेंसी है। सो बोल रहे हैं कि 400 फ्रैंक्स जितना होगा। ही टर्न्ड अ लिटल पेल, मतलब मुंह उतर गया उसके हस्बैंड का, ओ भाई 400 फ्रैंक्स। ओके, for he had saved just this sum to buy a gun, मतलब एग्जैक्टली इतने ही 400 फ्रैंक्स जैसे ही उसने बचा के रखे थे, किसने, उसके हस्बैंड ने, किस लिए, गन खरीदने के लिए। That he might be able to join some hunting parties the next summer, मतलब नेक्स्ट समर में उसके फ्रेंड लोग जब
हंटिंग पार्टी के लिए जाएंगे, हंटिंग करने जाएंगे फॉरेस्ट में, ओके, तब वो भी उसके फ्रेंड के साथ जा सके, तो गन होगी तो जाएगा ना, नहीं तो गन बगैर हंटिंग के लिए क्या जाएगा वो। तो इसीलिए उसने पैसे इकट्ठे किए थे, ओके। ही आंसर्ड समर विद सम फ्रेंड्स हु वेंट टू शूट लार्क्स ऑन संडे। नेवरदीलेस, लार्क्स मतलब बर्ड है, लार्क्स का मीनिंग क्या है, बर्ड। तो संडे पे ऐसे करने जाए हंटिंग। नेवरदीलेस ही आंसर्ड वेरी वेल, तो बोले अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं कर देंगे। आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, बोले ले हो मैं तुम्हें ये देता हूँ 400 फ्रैंक्स, बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस, लेकिन देखो अभी अच्छा खासा लेके आना, फिर ऐसा ना हो कि है 400 फ्रैंक्स का लेकिन दिखता है 200 फ्रैंक्स, ओके। तो होती है ना वैल्यू फॉर मनी होती है कि भाई लगना चाहिए। कई कॉस्ट्यूम्स हमारे ऐसे होते हैं कि होते हैं सपोज 1000 के लेकिन लगते हैं 3000 के, और कई ऐसे होते 3000 के है लेकिन लगते हैं 1000 के, मतलब उल्टा, ओके। तो ऐसा संभाल के मतलब अच्छा खासा मतलब वैल्यू फॉर मनी लेके आना, ओके। देखो ये मैंने नाइक का जैकेट पहना हुआ है, तो 250 रुपए का है ओके। तो दिखने में अच्छा लगे वैसा पहन लो, ओके, बट वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। फिर ओरिजिनल नाइक का भी है मेरे पास, लेकिन वो 4000 का है, ओके। तो वो 4000 का है तो फिर वो एक ही लिया जा सकता है ना, ऐसे मैंने 2 उठा लिए, ओके। तो ऐसे 2 उठा लिए, अब ये पहने एक सीजन पहने और फट गया तो भी ऐसा कुछ नहीं है, 250 रुपए का है, ओके। बट वो 4000 वाला मुझे मिनिमम 4 साल चलाना है फर्क पड़ता है ऑब्वियसली, पैसे खर्च करोगे यू कैन फील। बाहर वालों को भले ही 250 वाला अच्छा लगे बट तुम्हें फर्क पड़ेगा, तुम जब पहनोगे तब पता चलेगा कि यस वैल्यू इज देयर, ओके। पर्टिकुलर ब्रांड का तुम पहनोगे तो पता तो चलेगा कि कंफर्ट कैसा है, ओके। कंफर्ट का देखो, कंफर्ट का खुद को ही पता चलता है, और फैशनेबल और वो सब बाहर देखेंगे लोग, लेकिन कंफर्ट तो खुद ही पता चलेगा। कंफर्ट कोई बता नहीं सकता है। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि अच्छा तुम ये ब्रांड का सपोज जीन्स खरीदना है, टॉप खरीदना है, ये वो, लेकिन जब तुम पहनोगे तुम्हें सही में लगेगा अरे यार बहुत बढ़िया है, लग ही नहीं रहा है, ये जूते तो लग ही नहीं रहा है कि सही में पहने हुए हैं, ऐसा लग रहा है पाँव में कुछ पहना ही नहीं है, इतने लाइट है। तो फिर तुम हर बार ऐसा कहना नहीं अपन लेंगे तो एडिडास ही लेंगे, ऐसा हो जाएगा। बट कब, जब तुम्हारी प्रायोरिटी कंफर्ट होगी, तुम्हारी प्रायोरिटी अगर दिखावे की है तो फिर वो टाइम पे भाई एडिडास का ही ऐसे जैसे डुप्लीकेट नाइक लिखा हुआ है यहाँ पर, तो एडिडास डुप्लीकेट लिखा हुआ हो वैसा वाला ले लो, ओके। हाँ, स्पेलिंग भी वो गलत लिखते हो, स्पेलिंग गलत लिखने का जमाना भी गया, अभी तो डिट्टो लिखते हैं अब तो डिट्टो लिखते हैं, अब तो स्पेलिंग भी गलत नहीं सेम लिखते हैं, क्योंकि अरे वो कंपनी वाले किस किस के ऊपर ऐसे मतलब रोकेंगे कि भाई तुम्हारे पास मतलब लाइसेंस होता है पर्टिकुलर नेम यूज करने का, लेकिन एडिडास इतनी बड़ी कंपनी कितनों को रोकेगी, ओके। तो सबने ऐसे कर दिया, और अब तो लोगों को भी पता है कि जिसके ऊपर एडिडास लिखा हुआ है दैट डजंट मीन कि वो एडिडास का है, ओके। नहीं तो हमें तो सब कुछ मिल जाता है। चलो हम दूसरे टॉपिक पे जा रहे हैं, ओके। डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन वी हैव टू बी, ओके। जहाँ पे जैसा होना हो वैसा करना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि हम ऐसे 250 वाला नहीं पहनेंगे, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि नहीं ये तो बहुत महंगा है, ये हम 4000 वाला नहीं खरीद सकते। अभी जरूरत है तो देखो फोन है, लेकिन फिर जरूरत ना हो तो दूसरा तुम 1000 रुपीज का या 2000 रुपीज का फोन लेके भी जो यूज करना है वो फोन यूज कर सकते हो। जिसके लिए जो जरूरत है वो होना चाहिए, फालतू का खर्चा नहीं होना चाहिए, ओके। चलो, द डे ऑफ द बॉल, उसकी बुद्धि देखो सर, क्या बोल रहा है कि नाइक का दूसरा नाम लगा के हम उसके असली कीमत पे बेचते तो नहीं तो एक बार बुद्धू बना सकते हैं ना हम किसी को, बार बार तो नहीं बना सकते। जिसने जो ऑलरेडी नाइक के कपड़े पहनते हैं, जैसे मैंने नाइक का पहना हुआ है और मुझे तुम ये बताओगे तो मुझे पता ही है भाई ओ भाई ये फेक है, मैंने भी कितने लिए लाइक दैट, ओके। एक बार कोई अगर जैसे कि ये नाइक का है और अगर मैं इसको 4000 में ये मैं ले रहा हूँ तो पहन के तो देखूंगा ना, ऐसे ही थोड़ी ले लूंगा, एटलीस्ट तो भी पहन के देखेंगे और रिटर्न कर देंगे अगर नहीं लगा तो।
सर रिटर्न का ऑप्शन हो तो लेंगे ही नहीं, इतनी बुद्धि तो चला ये नहीं हमको हमको। पता ही नहीं है कि वो सही है तो लेंगे बस अगली बार ध्यान क्या 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 छोड़ा पैसे कुछ है बड़ा कैश ऑन डिलीवरी भी कब, कैश ऑन डिलीवरी कई बार तो ये इट इज अप टू अस कि तुम्हें कितना है विश्वास। ओके मतलब तुम ऐसा बोलो कि जिसपे कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन नहीं है, कि जिसपे रिटर्नेबल वाला ऑप्शन भी नहीं है, फिर भी तुम के नहीं चाहिए चाहिए चाहिए, तो बनो बेवकूफ। ओके हाँ, तब बनना पड़ेगा। देखो सारी बातें कौन नहीं बताता है, या सारे ऑप्शन कौन नहीं देता है, जिसको गलत करना होता है। जिसको फेयर बिजनेस करना है वो लोग तो अच्छे से बिजनेस कर ही रहे हैं, जिसको लोगों को चीट करना है वो लोग कई बातें छुपाएंगे, झूठ मूठ का लिखेंगे। तो चीट एक बार कर सकते हैं लोग, अपना दिमाग तो यूज करेंगे, एक बार दो बार, हर बार थोड़ी चीट कर सकते हैं। ओके The day of the ball approached and Ma'am Loisel seemed sad. Okay, अब क्या हुआ भाई, कपड़े तो मिल गए तुम्हें। ओके तो डे ऑफ द बॉल, बॉल मतलब पार्टी। ओके तो पार्टी का दिन आ रहा था और वापस वो अनहैप्पी हो गई, डिस्टर्ब्ड, एंग्शियस, सब कुछ। नेवरदीलेस हर ड्रेस वाज नियरली रेडी, उसका ड्रेस तो रेडी था। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, What is the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days. बोले अब क्या हुआ भगवान, 2-3 दिन से मतलब 2-3 दिन से तुम ठीक से स्ट्रेंजली बिहेव कर रहे हो, पता चल जाता है ना। तो बोले स्ट्रेंजली क्यों बिहेव हाँ चलो हाँ दिखता है हाँ दिखता है। एंड उसने अपने 400 रुपए दे दिए यार, अपनी मजे के लिए खरीदे थे, 400 रुपए सेव किए थे, वो उसकी हैप्पीनेस के लिए दे दिए, तो प्यार तो करता ही है ना। ओके 400 फ्रैंक्स, अभी वो तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, अभी भी फ्रैंक तो पुरानी करेंसी है। ओके सो एंड शी रिस्पॉन्डेड, आई एम वैक्स्ड, annoyed मतलब annoyed, I am vexed not to have a jewel, nothing to adorn myself with, मतलब कि मैं annoyed हूँ, थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं अपने आप को एड ऑन कर सकूँ, मतलब मेक मोर ब्यूटीफुल। ओके तो ऐसा कुछ कर सकूँ, ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। आई शेल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्रिकन सीरियसली अफेक्टेड, मतलब स्ट्रिकन लुक, मतलब मुझे देख के ही किसी को पता चल जाएगा कि ये तो बहुत गरीब है, ऐसे लाइक दैट, ऐसे हूँ मैं ऐसे। आई वुड प्रीफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टी में नहीं जाना चाहिए। ओ भाई, एक तो गन के पैसे खा गई और अब बोल रही है कि पार्टी में नहीं जाना है। He replied, you can wear some natural flowers। देखो वो उसके पास सारे, देखो सॉल्यूशन सारे होते हैं ना, तो उसने क्या बोला, इसीलिए तो प्रॉब्लम आती है। हाँ ओके तो अब वो क्या बोल रहा है, अरे फ्लावर लगा लो, तुम्हारे बालों में बहुत अच्छे लग रहे हैं। उस टाइम भी बोला था 400 रुपए बचाने होते, फ्रैंक्स बचाने होते, 400 फ्रैंक, तो बोला था कि हम मूवी देखने गए थे वो वाला पहनो, लेकिन नहीं, नया चाहिए था मैडम को, तो फिर करेंगे और क्या। तो वैसे ही देखो कि ही रिप्लाइड, कहाँ गया, नेचुरल फ्लावर लगा लो, इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक, मतलब चिक मतलब स्टाइलिश एंड फैशनेबल, ये सीजन में वो स्टाइलिश और फैशनेबल भी लगते हैं। देखो अब तो क्या करते हैं हम, डुप्लीकेट फ्लावर लगाते हैं। ओके फ्लावर लगाने तो है ही, लेकिन डुप्लीकेट लगाते हैं। अरे बस सर क्या ये तो सच्चाई है। हाँ एक्चुअली लड़कियों की प्रॉब्लम क्या है पता है, वो जो ड्रेस होती है उनको वो इसलिए नहीं पहनना होता है क्योंकि उसको उन्होंने जब पहना होता है, सपोज कोई शादी है तो कोई ड्रेस अच्छा सा लिया लड़कियों ने, उस शादी में तो वो पहनेंगी, एकदम खुश होकर पहनेंगी। फिर किसी और की शादी होगी, भले उनको जानते हो अच्छे से ना जानते हो, फिर भी उस शादी में वो ड्रेस नहीं पहनना। क्यों? क्योंकि पहले पहन लिया है। यस यस, उनको नया ही चाहिए, नया ही चाहिए। हाँ ये बात तो सही है। ओ भाई चलो शांति, हाँ ये बात तो सही है, सही। वो भी होता है यार, इसमें तो सारे फोटो आ गए हैं अब तो नए फोटो भी नहीं होंगे। ओके हाँ तो ये यस, मैम को बोला है क्या? ओके चलो हाँ चलो। She was not convinced, no she replied, तो वो कन्विंस नहीं थी।
there is nothing more humiliating than to have a shabby air in the midst of rich woman. तो बोले अभी इतने शेबी हेयर होंगे और उसमें मैं ऐसे फ्लावर डाल दूं और मिड्स मतलब बीच में, किसके बीच में? सारी की रिच विमन होगी, उनके बीच में मैं ऐसे बालों में फूल डाल के जाऊंगी, कैसा लगेगा? ऐसे बोल रही है। ओके, देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, मतलब रोया नहीं, चिल्लाया। क्या प्रॉब्लम है तेरी? सो हाउ स्टूपिड वी आर, कितने बेवकूफ है हम लोग। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मीम फॉरेस्टर and ask her to lend you her jewels. Okay, उसकी बचपन की फ्रेंड मैम फॉरेस्टर, ओके, तो बोले कि तुम्हारे दोस्त को जाओ मिलो, उसके पास से ज्वेलरी ले लो। She uttered a cry of joy. हाँ, वो भी चिल्लाई जॉय से, अरे वो तो भूल ही गए हम। ओके, it is true, she said. I had not thought of that. बोले हाँ सही है सही है सही है, इसके बारे में तो सोचा ही नहीं। The next day she took herself to her friend's house. तो next day उसके वो अपने आप को ले गई। देखो इंग्लिश की सेंटेंस तो देखो, next day she took herself to her friend's house, मतलब वो खुद को ले गई। next day अरे खुद को ले गई मतलब गई ऐसा बोल दो। अच्छा, and related कहाँ गया? and relate her friend's house and related her story of distress, मतलब के उसकी story of distress उसकी friends को बताया। मैम फॉरेस्टर went to her closest, took out a large jewel case, brought it and opened it and said, choose my dear. तो उसकी फ्रेंड मैम फॉरेस्टर गई अंदर और लेके आई पूरे का पूरा जो भी उसके पास था। बोले डियर, इसमें से जो पसंद आए सब कुछ ले लो। ओके, जो पसंद आए ले लो। Yes, वही। So she saw at first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship. बहुत कुछ देखा, ये सारी चीजें उसने देखी। She tried the jewels before the glass, hesitated, मतलब ग्लास के सामने ऐसे पहन के सब देखा, but could not neither decide to take them nor leave them. अब डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि ले ले या तो फिर रहने दे। ओके, कंफ्यूज्ड थी। Then she asked, have you nothing more? बोले और कुछ नहीं है क्या? ऐसे एक तो मतलब दे रहे हैं और why? Yes, look for yourself. I do not know what will please you. Okay, तो बोल रहे हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास। ऐसा करो तुम्हें खुद देख लो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुम्हें कैसा पसंद आएगा, इसलिए मैं ये थोड़े लेके आई हूँ। ऐसा करो तुम खुद ही देख लो, ऐसे जो सारा है वो सारा तुम खुद देख लो। Suddenly she discovered in a black satin, satin मतलब बॉक्स। ओके, satin मतलब जैसे स्मूथ क्लोथ वाला बॉक्स, जैसे रैपिंग होता है, अभी तो सारे पेपर बेस होते हैं, लेकिन क्लोथ बॉक्स होता है, क्लोथ से रैप किया हुआ होता है, उसको सैटिन बोलते हैं। जैसे सिल्क होता है ना, वैसे इतना स्मूथ होता है। सो सैटिन बॉक्स, हाँ वेलवेट जैसा। अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स, उसको दिखा बॉक्स में, सैटिन बॉक्स में एक नेकलेस ऑफ डायमंड दिखा। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट, ऐसे हाथ कांप रहे थे क्योंकि ऐसे दिखने में ही ऐसे हैवी लग रहा था। ओके, शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस, मतलब कि ऐसे पहन लिया। एंड वॉज एस्थेटिक, ओके, मतलब जॉयफुल एक्साइटमेंट। ओके, जॉयफुल एक्साइटमेंट, एस्थेटिक। Then she asked in a hesitating voice, full of anxiety, could you lend me this? अब उसको पता था बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होगा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी है, और मे बी ये तो उसका पर्सनल है जो वो शायद किसी को ना देती हो, फिर भी हेजिटेशन रख के पूछा। ओके, अरे क्या ये देख सकते हो? तो उसने क्या बोला, फॉरेस्टर, ओनली दिस? वाई? यस सर्टेनली, हाँ हाँ तो यही चाहिए, पूछ क्यों रही? ले लो ले लो, ले ही सकते हो तुम, ले लो। So she fell, बोला ना गुड फ्रेंड थी वो। ओके, she fell upon the neck of her friend, embraced her with passion, then went away with her treasure. मतलब कि एकदम embraced, sign of affection होता है ना, उससे उसको मतलब देखा और सब कुछ किया, एंड फिर वो सारी ज्वेलरी लेके अंदर वापस चली गई उसके घर में। ओके, The day of the ball arrived, मतलब पार्टी का दिन आ गया।
मैम लॉइजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस। सक्सेस मतलब क्या बोल रहे हैं कि उसको जो भी करना था वो सब कुछ उसने किया और सक्सेसफुली किया। वो जो चाहती थी वैसा हुआ। क्या चाहती थी वो, अभी देखो। शी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, मतलब जितने भी थे सबसे सुंदर वही थी। कुछ बज रहा है क्या? हाँ, तो उसमें तो नहीं बजा। जरूरी नहीं बजा। तो वो जो चाहती थी वैसा ही हुआ। सबसे प्रीटी लग रही थी वो। एलिगेंट, स्टाइलिश मतलब ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। हंस रही थी, स्टाइलिश लग रही थी, बहुत ही बढ़िया लग रही थी, ब्यूटीफुल लग रही थी वो। ऑल द मैन नोटिस्ड हर। इसमें तो हम क्या बोले। आस्क्ड हर नेम एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड। तो सभी मैन ने उसको नोटिस किया कि अरे बहुत ब्यूटीफुल लेडी है, ऐसे उसका नाम पूछा एंड अपने प्रेजेंट, वांटेड टू बी प्रेजेंट।